हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी एफएड के ऊपर। एफएड का एक बार नाम लिख देते हैं, HAFED, एफएड। ठीक है, ये पूर्णतः वही गवर्नमेंट की स्वामित्व वाली क्या है, एक संस्था है। ठीक है, और इसका अगर नाम देखें तो इसका नाम है पूरा हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एंड सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड ठीक है भाई। तो एक लिमिटेड कंपनी है, पूर्णतः स्वामित्व जिसका किसके ऊपर है? हरियाणा गवर्नमेंट का। ठीक है, ये बनी कब थी? जब भाई हमारा पंजाब से अलग हुआ था हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। जैसे हरियाणा का गठन होता है सेम उसी टाइम क्या है इसका क्या है भाई, इसको बना दिया जाता है। ठीक है, एक बार इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, हरियाणा सरकार के संरक्षण और वित्तीय प्रायोजन के तहत संचालित एक सर्वोच्च राज्य सहकारी सेवा एवं विपणन संस्था है हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन महासंघ लिमिटेड, जिसे लोकप्रिय रूप से हैफेड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, इसका हिंदी में नाम यह है हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन महासंघ लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य के गठन के साथ ही हो जाती है। यह संस्था बहुआयामी गतिविधियों में संलग्न है। ठीक है, संलग्न है। उत्पादकों को भी लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने से लेकर उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने तक हैफेड सभी कार्यों को कार्यकुशलता से करता है। उत्पादन क्षेत्र में हैफेड की सेवा में गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट की आपूर्ति, उनकी उपज के लिए विश्वसनीय खरीदार बनकर पर्याप्त विपणन सहायता प्रदान करता है और किसानों को सभी स्तर पर उनकी आवश्यकताओं का क्या करता है, ध्यान रखता है। राज्य भर में हैफेड के स्वामित्व वाली कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की एक विशाल और विविध श्रृंखला के माध्यम से सुव्यवस्थित प्रसंस्करण द्वारा कृषि उपज में मूल्यवर्धन को और बढ़ाया जाता है। 1 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक कारोबार के साथ 15,728 करोड़ रुपए के इस संगठन में 1600 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जो एक सुव्यवस्थित प्रबंधन योजना के दायरे में रहकर व्यावहारिक और उपभोक्ता संतुष्टिदायक पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए भाई, एफएड में क्या है, सीधी सी बात यह है कि 1 नवंबर 1966 को क्या है, एफएड का इसकी स्थापना की जाती है। इसका मेन कार्य क्या है भाई, जो एग्रीकल्चर जो किसान है वो क्या करते हैं, फसलें उगाते हैं, उनको उसकी क्या करती है, ये परचेजर है उसकी। ठीक है, उसको क्या करती है, खरीदती है। हम ये बोलते हैं ना, गवर्नमेंट खरीद रही है, गवर्नमेंट किसानों को उसका पैसा दे रही है, गवर्नमेंट एफएड ही खरीदता है। ठीक है, गवर्नमेंट के रूप में जितनी भी फसलें होती हैं, ठीक है, उनको पर्याप्त मात्रा में टाइम से उनका पैसे का निपटान किया जाता है। ठीक है, उसके मूल्य को बढ़ाया भी जाता है, जो मूल्यवर्धन किया जाता है कृषि की उपज का। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसका मेन कार्य है, ये क्या है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी बनाता है। जैसे आपने काफ़ी सारे इसके वो देखे होंगे कि भाई एफएड के सेंटर्स। ठीक है, एफएड के सेंटर्स आपने जगह जगह कई जो मेजर सिटीज़ हैं हरियाणा की उसमें देखे होंगे। तो इनका वार्षिक कारोबार कितना है भाई, 15,728 टर्नओवर है, इतना करोड़। और इसके अंदर कितने एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं, 1600 से प्लस एम्प्लॉयज़ के अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, और प्रॉपरली तरीके से क्या है, ये अपना कार्य कर रही है। जैसे इसकी अगर देखना चाहें तो ये उत्पाद गैलरी भी है भाई। ठीक है, और इसके क्या है, इसके सहयोगी जैसे इफ्को। ठीक है, इफ्को करीब को ये आपने कहा देखा होगा, जैसे जो खाद के कट्टे आते हैं उसमें ये सब आपने देखा होगा। सॉरी, 1 मिनट। इफ्को हो गया, क्रिबको हो गया। ठीक है, एसी कमोडिटी एक्सचेंज है, NCMSL हैं, NCDCX हैं, ये सब क्या है, इसके सहयोगी पार्टनर्स हैं, किसके, हैफेड के। ठीक है, अगर इसकी बात करें, जैसे बासमती चावल बनाती है हैफेड में, और क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आम लोगों के लिए क्या है, उपलब्ध हैं, वो उनको आसानी से इनके सेंटर पे जाके खरीद सकते हैं। ठीक है, हमारा जो मेन इसके अंदर जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ हैफेड इन हरियाणा इकोनॉमी, वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे
हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ एफेड जो राज्य की क्या है सबसे बड़ी सहकारी संस्था होने के नाते हरियाणा की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भाई हरियाणा इकोनॉमी में पूरा इफेक्ट है इसका पॉजिटिव वे में। यह खाद्यान्न की प्रमुख खरीदार, जो खाद्यान्न है, जो गेहूं, चावल, दाल, उसका क्या है प्रमुख खरीदार है, और कृषि संबंधी सामग्री जैसे कि उर्वरक है, बीज हैं की आपूर्ति करता है। आपने देखा होगा क्रिब को, ठीक है, इफको, इस टाइप के जो खाद के जो कट्टे होते हैं, क्योंकि ये इसकी क्या है पार्टनर्स फॉर्म है, ठीक है, पार्टनर्स कंपनियां हैं जो प्रोवाइड करवाते हैं उर्वरक और बीज। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गवर्नमेंट है भाई बहुत सब्सिडी देती है। जैसे आप यूरिया का कट्टा ही मान लीजिए, एक यूरिया का कट्टा आपको कितने से मिल जाता है, लगभग 250 से 300 रुपए में यूरिया का कट्टा मिलता है, ठीक है, जबकि गवर्नमेंट को वो कितने रुपए में पड़ता है, 3000 रुपए में वो क्या करती है गवर्नमेंट उसको इंपोर्ट करती है, और कितने में दे देती है, 250 से 300 रुपए में किसानों को देती है। इसका मतलब क्या है कि भाई 2500 प्लस क्या है गवर्नमेंट अपनी जेब से खर्च करती है किसके ऊपर, एक कट्टे के ऊपर खाद के, ताकि किसानों को आसानी से वो उपलब्ध हो सके। ऐसा ही सेम क्या है हमारी जो दूसरी यूरिया से दूसरी है डीएपी में भी ऐसे ही क्या है भाई सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। तो जो कृषि संबंधी सामग्रियां हैं, उर्वरक हो गया, अच्छी क्वालिटी के बीज हो गए, ये सब भी आपूर्ति करती है, इनकी सप्लाई करती है किसको, किसानों को, ठीक है। प्रसंस्कृत वस्तु तेल, चावल, आटा, इसका विपणन करती है। भाई तेल, चावल, आटा, तेल आपने देखा होगा जो बीपीएल परिवार हैं उनको जो ऑयल मिलता है किसका, सरसों का तेल मिलता है, उस पे क्या है हैफेड देखा होगा आपने, HAFAD, ठीक है। तो इसका प्रॉपर तरीके से क्या है विपणन करती है तेल का, चावल का, आटे का, ठीक है, किसके, उससे गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। यह किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का निर्माण करती है, कृषि बाजारों को स्थिर करती है, और खरीद, प्रसंस्करण, वितरण, अवसंरचना के माध्यम से कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देती है। मेन मोटिव इसका यही है भाई कि एग्रीकल्चर जो हमारा सेक्टर है, कृषि क्षेत्र, उसको कैसे हम बढ़ाएं, उसका डेवलपमेंट कैसे करें। यह किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करती है। जितने भी गेहूं का जो अपना भाई प्राइस होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP बोल सकते हैं हम, MSP इन्होंने फिक्स कर रखा है गवर्नमेंट ने, वो प्रॉपर इनको दिया जाता है किसानों को, और आर्थिक रूप से सहायता भी देती है, सब्सिडी वगैरह भी देती है, जो मैंने आपको बताया बीजों के ऊपर और उर्वरक के ऊपर, ठीक है। और उपभोक्ताओं की गुणवत्तापूर्ण सुरक्षित उत्पाद उपलब्ध कराती है, जिससे राज्य के समग्र कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को क्या मिलता है भाई, बढ़ावा मिलता है, ठीक है। अब इसकी हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या इंपोर्टेंस है किसकी, हैफेड की। तो सबसे पहले देखिए खरीद एवं विपणन, यह खाद्यान्न और अन्य कृषि उत्पादों की खरीद के लिए प्राथमिक एजेंसी का कार्य करता है। भाई बता दी मैंने आपको कि भाई गेहूं है, ठीक है, आपने गेहूं का उत्पादन करता है किसान, गेहूं, बाजरा, ठीक है, जितनी भी तरह की खाद्यान्न फसलें होती हैं, ठीक है, उनका क्या करता है, ये खरीदता है, और प्रॉपर टाइम पे क्या करता है, उनको एक बाजार उपलब्ध कराता है, प्रॉपर टाइम पे उनको क्या है पैसे का भुगतान कर देता है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरी क्या है, दूसरा हमारा कृषि उपकरण आपूर्ति। यह संस्था अपने व्यापक ग्राम स्तरीय नेटवर्क के माध्यम से उर्वरक क्या क्या प्रोवाइड करवाती है भाई, उर्वरक, बीज, कीटनाशक जैसे आवश्यक इनपुट वितरित करती है, जिससे क्या है भाई कृषि की उत्पादकता क्या है बढ़ती है, ठीक है। और इसमें काफी सारी सब्सिडीज भी गवर्नमेंट इनके थ्रू इनको देती है, ठीक है। इसके बाद विनिर्माण और प्रसंस्करण की बात कर लेते हैं। चावल, तेल, पशु आहार और अन्य उत्पादों के प्रसंस्करण इकाइयों का संचालन करती है, ठीक है, जिससे कृषि उत्पादों का क्या होता है भाई, मूल्यवर्धन होता है, और औद्योगिक जो गतिविधि क्या है उत्पन्न होती है। मतलब भाई विनिर्माण का मतलब होता है रिप्रोडक्शन करना। भाई जैसे कि आपने चावल बनाया, ठीक है ना, गवर्नमेंट क्या खरीदती है, धान खरीदती है, धान खरीद लिया, इन्होंने स्टॉक कर लिया, फिर काफी सारी इंडस्ट्री को वो क्या करती है, सेल कर देती है। वो इंडस्ट्री क्या करती है, धान से क्या बना देती है, चावल बना देती है, ठीक है। तो ऐसे क्या है मूल्यवर्धन होता है भाई, कि प्राइस में बढ़ना। मूल्यवर्धन का मतलब यही होता है कि प्राइस का इंक्रीज करना उसकी रिप्रोडक्शन करके, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं भंडारण। भंडारण का मतलब होगा स्टोरेज करना। खाद्यान्न प्रबंधन और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक भंडारण सुविधा एक विशाल नेटवर्क बनाए रखता है। अब आपको पता ही है कि बड़े बड़े क्या है, आपने देखे होंगे काफी सारे बड़े बड़े भंडारण की जो स्टॉक्स की क्या है यूनिट्स लगी हुई हैं जगह जगह, गोल गोल आपने देखे होंगे काफी सारी जगह, ठीक है। तो उसमें भाई ये जो फसलें होती हैं इसको क्या है, इनका संग्रह किया जाता है प्रॉपर तरीके से ताकि ये खराब ना हो, ठीक है। तो ये भी कार्य कौन करता है, हमारी हैफेड एजेंसी करती है। इसके बाद देख लेते हैं
कि उपभोक्ता उत्पाद या घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं को क्या है, चाहे आपका लेवल इंटरनेशनल लेवल हो चाहे आपका डोमेस्टिक लेवल, सभी स्तर पर क्या है उपभोक्ताओं को तेल, आटा, चीनी, ये सभी क्या है चावल, ये क्या करता है इसका विपणन करता है, और जिससे हरियाणा के उत्पादों की पहुंच विस्तार, जिससे क्या भाई लेवल इंटरनेशनल लेवल तक इसका क्या है एफएड का नाम हो गया है इससे, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से क्या है विपणन करता है, प्रोडक्शन करता है। आर्थिक स्थितिकरण, खरीद और बाजार हस्तक्षेप के माध्यम से कृषि उत्पादों की कीमतों को स्थिर करने में मदद करता है, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होता है। यह सीधी सी बात है, प्राइवेट क्योंकि है नहीं, ये एक गवर्नमेंट की संस्था है, तो प्रॉपर तरीके से क्या है ये प्राइस में स्टेबल करने का काम करता है कि जो प्राइस हैं वो न तो ज़्यादा बढ़े और न ज़्यादा कम हो, क्योंकि ज़्यादा बढ़ेंगे तो किसको नुकसान हो जाएगा भाई, कस्टमर को नुकसान हो जाएगा, ठीक है, और अगर ज़्यादा कम होंगे तो किस फार्मर्स को नुकसान हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच क्या है एक स्टेबिलिटी लेके आता है कि प्राइस को ज़्यादा बढ़ने या घटने नहीं देता, जिससे क्या है भाई दोनों को लाभ होता है, किसानों को भी और उपभोक्ता को भी, ठीक है। संक्षेप में बात यही है भाई कि HFED एक व्यापक कृषि व्यवसाय सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करता है और सहकारी क्षेत्र को मजबूत करता है और हरियाणा के कृषि मूल्य श्रृंखला और आर्थिक स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान करता है, ठीक है भाई। इसके जो कैलाश भगत जो चेयरमैन है वो मैं बताना भूल गया, इसके जो चेयरमैन है वो है कैलाश भगत, ठीक है, कैलाश भगत। ये क्वेश्चन आ सकता है या मैक्सिमम यही क्वेश्चन आएगा। एफएड की फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। एफएड कब बनी थी, 1 नवंबर 1966 हरियाणा बना था तभी बनी थी। इसका मेन कार्य क्या है भाई, मेन कार्य मैंने आपको बताया कि भाई किसानों की जो फसलें हैं उनको खरीदना, जो भी ये तेल, आटा, चीनी, चावल इसको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल तक क्या है प्रोवाइड करवाना, विपणन करना उसका, ठीक है, किसानों को उसका उचित मूल्य, फसलों का उचित मूल्य उपलब्ध कराना, उनको सब्सिडी वगैरह देना, उनको उर्वरक जो अच्छी प्रकृति के बीज हैं वो प्रोवाइड करवाना, ठीक है। और इसके जैसे क्रिबको, इफको, ये 2-3 जो उसकी क्या है को पार्टनर्स थी वो भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये इनके जो करंट के जो चेयरमैन हैं कैलाश भगत जी हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, ये आपके क्या है स्टैटिकल असिस्टेंट के एग्जाम में या जहां भी हरियाणा इकोनॉमी आएगी उसमें इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।